नमस्कार। कहा जाता है जिन्हें बचपन में गुरु का सानिध्य मिल गया उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती। गुरु के सानिध्य में जाने वाले लोग अपनी जिंदगी पूरी जीवन उनके चरणों में डाल देते हैं और उनके आदेश के अनुसार काम करते हैं। ऐसे ही एक अनुभवी हमारे बीच उपस्थित हैं जो आपको बता रहे हैं कि गुरु की महिमा क्या होती है और गुरु कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए और आगे अपनी जिंदगी को बढ़ाने चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी के बारे में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं हूँ सत्यप्रकाश त्रिपाठी। आज मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है। आप ये देखिए कि सभी धर्मों में, विशेषकर भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म ग्रंथों में गुरु की महिमा, चाहे वो वेद हो चाहे पुराण हो, सब में गुरु की महिमा के बारे में बताया गया, विस्तार से बताया गया है। और ये होता है कि आप मनुष्य जीवन में गुरु क्यों ज़रूरत है, क्योंकि मनुष्य को जीवन, आप चाहे वो शिक्षा दे रहा हो, चाहे सबसे पहले जो गुरु होती है माँ होती है, हमें पाल पोस करके वो समाज को देती है। उसके बाद हम स्कूल में जाते हैं, हम गुरु करते हैं, बहुत सारे गुरु करते हैं। जिस तरह से गुरु मिलेंगे उस तरह से हमारा जीवन होगा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो। अध्यात्म में भी अगर समर्थ गुरु मिलते हैं तो जीवन सफल होता है। गुरु का अर्थ क्या होता है? गु बने होता है अंधकार और रू बने होता है प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। अंधकार क्या चीज़ होती है? जिसकी हमें जानकारी न हो, अज्ञानता हो। अज्ञानता क्या चीज़ है? ये कहा गया है कि जो भी, जहाँ तक अब हम चूँकि अध्यात्म की बात कर रहे हैं, तो इस जीवन में, मनुष्य जीवन में अध्यात्म में गुरु का क्या महत्व है, इसमें हम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुरु जो है हमें अंदर, हमारे अंदर आप जो शक्ति है, जो परमपिता परमेश्वर है, जो हमको एक एक श्वास दे रही है शक्ति, उस शक्ति का साक्षात्कार कराते हैं। और इसीलिए उसमें गु को अंधकार, क्योंकि हम अंदर नहीं जा सकते हैं। जैसे हम अपनी आँखों से बाहर की सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन मैं अपने चेहरे को नहीं देख सकता हूँ। क्यों नहीं देख सकता? तो आप, अगर हमको अपना चेहरा देखना हो तो मुझे आईने की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से हमें गुरु की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम जो अपने अंदर नहीं जा सकते, कि जो शक्ति है, जो हमको साक्षात्कार, जो हमको एक एक श्वास दे रही है, उस शक्ति तक हम उस पहुंचने के लिए हमें समर्थ गुरु की जरूरत पड़ती है। और इसलिए कहा गया है कि गुरुबिंद भावनित तरे न कोई, हर विरंच शंकर सम हुई। इसलिए क्या कि ब्रह्मा विष्णु महेश सबको कहा गया कि सभी लोगों ने गुरु किया। राम कृष्ण से को बड़ो, तीनहु तो गुरकीन, तीन लोक की संपदा, सबने गुरु की आधीन। सभी लोगों ने गुरु के अधीन होकर के उस परमपिता परमेश्वर को जानने की कोशिश की। तो सबको, मनुष्य जीवन हमको बड़े भाग से मिला है। कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नजेह पर लोक सवारा। क्यों? कि ये मनुष्य शरीर बड़े दुर्लभ से मिलती है। आप अपनी निगाहें दौड़ाइए, जहाँ भी आप देखते हैं, चाहे जो भी वो सृष्टि हो, सृष्टि में कोई भी जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, देवी हो, देवता हो, सभी को कर्म करने की शक्ति नहीं है। केवल मनुष्य के अंदर कर्म करने की शक्ति है। जैसे कुत्ता है, अगर आप उसको रोटी दे दीजिए तो खा लेगा, लेकिन उससे कहिए बना दे तो बना नहीं सकता है। इसीलिए हमको ये कहा गया है कि मनुष्य के अंदर कर्म करने की शक्ति है। वो रोटी बना भी सकता है और खा भी सकता है। तो एक्स्ट्रा पावर है मनुष्य के अंदर। लेकिन होता क्या है, हम क्या काम कर रहे हैं? पशुवत कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च, तो आहार निद्रा भय, इस जो पशु कर रहा है उसी तक हम सीमित होते जा रहे हैं। इसलिए संतों ने कहा कि भैया, मनुष्य को अपने जीवन को सफल करने के लिए जो परमपिता परमेश्वर है, जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, जिसने हमको निर्माण किया है, हमको शरीर दिया है, एक एक श्वास देता है। एक एक श्वास, अगर मान लीजिए शरीर मिल भी गई और श्वास नहीं मिलती है तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो जो हमको एक एक श्वास दे रहा है, उसका शुक्रगुजार होना बहुत ज़रूरी है। और शुक्रगुजार हम कैसे हो सकते हैं? जब हम उसके सामने होते हैं। जब तक उसका साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक हम उसके सामने जब तक नहीं होते हैं, तब तक हमको जो है उसको हम धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। इसलिए कहा गया कि जब तक जो है हमें गुरु की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि वो हमारे साक्षात्कार कराते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि पानी में मीन प्यासी, मोई सुन सुन आवे हासी,
आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। कि आत्मा का ज्ञान अगर आपको नहीं है तो आप मथुरा, वृंदावन, काशी कहीं भी आप घूमते रहिए, जीवन सफल नहीं होगा। जैसे मनुष्य, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे मछली पानी में रहती है और वो प्यासी रहे तो कैसा होता है, कैसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसी तरह से हम, परमपिता परमेश्वर हमारे अंदर है लेकिन हम उसको नहीं जानते हैं। इसलिए कहा गया है कि आत्मा को जानना परमपिता परमेश्वर को जानने के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो है ये जीवन, आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। इसलिए कहा गया, तुलसीदास ने कहा कि सो भस्म इत वृत्त खंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुसु प्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। मतलब हमें जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक हमें हमारे जीवन में जो गांठ पड़ गई है जड़ चेतन की, जड़ माने ये शरीर जड़ है, चेतन क्या है, हमारे अंदर जो शक्ति संचालित हो रही है वो चेतन है। वो जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो वो ग्रंथि पड़ गई है। जब वो ग्रंथि कब छूटेगी, आवागमन का चक्कर कब छूटेगा, जब हम उस ग्रंथि को हम छुड़ाएंगे। और वो ग्रंथि छुड़ाने के लिए संतों ने यही कहा कि ये मौका है, मनुष्य शरीर मिलता है कि इस मनुष्य शरीर में कर्म करके हम उस आत्म साक्षात करके अपने जीवन को सफल करते हैं। तो ये कहना चाहता हूँ मैं कि गुरु की महिमा जीवन में इसलिए है कि आत्म साक्षात्कार किया जाए, क्योंकि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक जीवन सफल नहीं होगा। अब मैं गुरु के महत्व के बारे में बताता हूँ कि अगर कहा है कि कबीर साहब ने कहा है कि बहता था बहजात था लोक वेद के साथ, पैणे में सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ बस दई लिखाई, कोटि जन्म का पंथ था पल में चौक पहुँचा जाए। कहा जाता है कि हम गुरु की क्या ज़रूरत है। बहुत लोग कहते हैं कि गुरु की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने से भी जा सकते हैं, अपने से जा सकते हैं, हम अंदर पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें करोड़ों जन्म लग सकते हैं। क्योंकि मतलब उसमें आप अपने अंदर जाने के लिए करोड़ों जन्म में भी नहीं हो सकता है पार पाएँ। इसलिए कहा कि अगर पैड़े में सदगुरु मिले, रास्ते में अगर अगर सदगुरु मिल जाते हैं तो हमको आत्मसाक्षात करते हैं, तो जो करोड़ों जन्म का मार्ग था वो पल में आदमी पहुँच जाता है। इसलिए संतों ने, कबीर साहब जी हों चाहे रामचरितमानस में चीज़ें हैं, कहीं भी आप लिखा हुआ है कि गुरु के महत्व को कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री। इसलिए गुरु की महिमा परमपिता परमेश्वर के बराबर की गई है, क्योंकि उसका वो साक्षात्कार कर रहते हैं। तो हमें ये हमारी जो कोशिश रही है, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो हमको हमारे गुरु के माध्यम से हमको अनुभव हुआ है, जो हमने पढ़ा है लिखा है, उसका जो भी हमने अनुभव किया है वो संदेश आपको हम देना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम किसी के भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। हमारी ये कोशिश है कि स्थिति स्पष्ट हो, हमारे जो दर्शक है वो एक विचार करें कि ये मनुष्य शरीर क्यों मिली है और इस मनुष्य शरीर को हम कैसे सफल कर सकते हैं। कोशिश ये होती है कि पढ़ लिख करके हम जो है सफल हो सकते हैं, अच्छा पद पाने पर सफल हो सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों के पास पैसे भी है, बहुत लोगों के पास पद भी है, लेकिन फिर भी वो जीवन में तनाव रहता है, फिर भी वो लोगों को कष्ट रहता है, फिर भी वो लोगों को दुख होता है। तो हमें अगर, और आपने देखा कहा है कि कबीर साहब ने कहा कि जो सुख सुमिरन राम भजन में वो सुख ना ही अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। मतलब कि अगर आपके अंदर कुछ भी हो, जो भी जिस भी परिस्थितियों में आप रहते हैं, अगर आपके अंदर शांति है, अंदर सुख है, तो आप किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन को सफलतापूर्वक जीवन को निर्वाह कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही थी। आगे किसी और विषय पर आपको विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद।